अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्तान काश। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि आप वीडियो मार्केटिंग के बारे में इतना जिक्र करती हैं, तो वीडियो मार्केटिंग के थ्रू हमने रीच और सेल्स कैसे बढ़ानी है, या ऑलरेडी अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए उस तरह वर्क क्यों नहीं कर रही। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि क्यों करना है और कैसे करना है। पहली बात तो ये कि अगर आप वीडियो मार्केटिंग नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप बाद में से रिग्रेट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि आप अगर बिज़नेस में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी किस्म के, और आप वीडियो मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो आप इस एरा को बाद में रिग्रेट करेंगे, क्योंकि बाद में वीडियो मार्केटिंग इतनी आसान नहीं रहेगी। बिल्कुल मे बी वैसे ही प्राइसेस हो जाएंगी जैसे टीवी पे ऐड आने के लिए प्राइस होती है। तो अभी फेसबुक पे तो वीडियो ऐड बहुत चीप लग जाता है। तो आप इसको करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आपको देखेंगे मेरा ज़्यादातर कंटेंट पहले, हालांकि मैं माई सेल्फ राइटर हूँ और मुझे लिखने का शौक़ भी है, पहले मैं ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट शेयर करती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करती हूँ, बिकॉज़ ये आप लोगों को हेल्प भी करता है, आप लोग इससे सीखते भी ज़्यादा हैं, इंगेज भी होते हैं, और आप मेरे यूज़र्स हैं। इसी तरह आपके जो यूज़र्स हैं वो भी चाहते हैं कि आप उनके साथ इंगेज करें, तो वीडियो मार्केटिंग करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियो मार्केटिंग करने के लिए आपने कैसे करनी है, आप जिस भी इंडस्ट्री या नीश में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, आप बार्बर हैं, आपका सैलून है, या आप कोई ऑनलाइन चीज़ बेचते हैं, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, एनीथिंग जो भी आप बेच रहे हैं, आपने उसको जाके गूगल कीवर्ड टूल होता है, वहाँ से आपने, फ्री टूल है, आपने सर्च करना है कि कौन से पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जो मेरे एरिया में, और बहुत सारे टूल्स होते हैं, वैसे गूगल बेस्ट है। सो मेरे एरियाज़ में कौन से पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जो इस नीश के अगेंस्ट हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अगर आप एंटर करोगे तो आपको बता देगा इसमें क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें से वो आपने कीवर्ड्स देखने हैं जिनका हाई सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है ना, जिनका वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन कम हो, और वो अगर कंपटीशन की इतनी वैसे वो भी नहीं पड़ता वीडियो मार्केटिंग में। सो आपने वो कीवर्ड्स ले लिए जिनका वॉल्यूम हाई है, जिनकी सर्चेज एवरेज मंथली ज़्यादा है। फिर वो कीवर्ड्स की बेसिस पे, क्योंकि अगर आप उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें बगैर वीडियो बना रहे हैं, अपनी मर्जी से ही बनाते जा रहे हैं, तो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो कोई भी नहीं देखना चाहता, रादर देन आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो लोग असल में देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर थर्ड चीज़ आपने क्या करी कि आपने जब वीडियो अपनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी प्रिपेयर की और बना ली, डोंट वेट कि लाइटनिंग नहीं थी, कैमरा नहीं था, मेकअप नहीं था, आपका फ़ोन है आपके पास, कुछ भी आपके पास, जस्ट गो अहेड और फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे तरीके से अपनी वीडियो डिलीवर करें। जो भी आपने अपनी ऑडियंस को बताना है वही इन्फॉर्मेशन जो असल में आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी जेन्युइन ट्रू इन्फॉर्मेशन है जो आप उनको बताना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। और एक जो बहुत ज़रूरी बात करनी है आपने वीडियो बनाते हुए, मेक श्योर कि यू आर स्माइलिंग ऐसे करके, क्योंकि जब आप किसी स्माइलिंग फेस के साथ वीडियो बना रहे हैं तो आपकी ऑडियंस के साथ आप इंगेज कर पाएंगे, उनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब आएगी। एवरीबॉडी लव्स टू टॉक टू समबडी जो स्माइल कर रहा है, और अगर आपका एक ग्रम्पी फेस है तो लोग आपसे वीडियो के साथ एंगेज नहीं होंगे या आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि वो जो आपको अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं उससे उन्हें कोई अच्छा हेल्पफुल कंटेंट भी मिल रहा है और एक स्माइली बंदे की तरफ से मिल रहा है। सो मेक श्योर कि यू आर स्माइलिंग। मैं हमेशा भूल जाती हूँ लेकिन हमें कहते हैं मुझे खुद ही आ रही है। सो कीप स्माइलिंग। और उसके बाद जब आपने वीडियो बना ली, अब आपने उसको क्या करना है, आपने SRT उसका फाइल साथ लगाना है, क्योंकि यूजुअली जब हम देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम वीडियोस अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन जब उसकी फीड पे चल रहे होते हैं तो उसका आवाज़ नहीं आ रही होती। सो उसमें ये होता है कि अगर आपने SRT के अंदर सबटाइटल्स इंक्लूड कर दिए तो वो बहुत ईजी हो जाता है। अब सबटाइटल्स इंक्लूड करना बहुत लंबा काम है, लेकिन एक साइट है ref.com, आप वहाँ पे भी वीडियो पुट करें और उसके सबटाइटल्स आप निकाल सकते हैं, तो आप वो निकाल लें, और अगर वो आपसे हो जाता है तो दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि सबटाइटल्स के साथ लोग ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं कि अगर उनके काम की बात हो रही है वीडियो में तो वो उसे प्ले कर देते हैं फिर साउंड के साथ में भी। एंड देन आपने वीडियो में SRT भी इंक्लूड कर लिया। फिर आपने उसको प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करना है कि जो ही वीडियो आपने पोस्ट की पहले घंटे के अंदर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना है कि इसको देखो, बेशक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपनी बिजनेस लिस्ट में, अपने कलीग्स में, या फिर आपकी जो ईमेल लिस्ट है आपने अगर बिल्ड की हुई है, या अगर आपने कोई अपनी कम्युनिटी में ब्लॉगर्स की कोई लिस्ट है वहाँ भी कुछ बिल्ड किया हुआ है। सो जितने भी लोग आपके नेटवर्क में हैं और जो उसको देखेंगे आप उनके साथ शेयर करें, क्योंकि पहले घंटे में जिस चीज़ को सोशल शेयर्स मिलते हैं या एंगेजमेंट मिलती है उसकी चांसेस होते हैं वायरल होने के। ऐसे ही ये एल्गोरिथम्स काम करते हैं, उनका बिहेवियर है। सो मेक श्योर करें कि पहले घंटे के अंदर लोगों को प्रमोट करें अपनी वीडियो को, उसको देखें, एंड फाइनली जब वो उसको देखें
और उस पर अगर कमेंट कर दें तो लाजमी कमेंट का जवाब दें, हर कमेंट का जवाब दें, बेशक थैंक्स कह दें, नाइस का भी जवाब दें, अगर कोई कह रहे हैं नाइस तो उसको भी थैंक यू कहते हैं। जस्ट रिप्लाई टू एवरी कमेंट। बस एक एक्सेप्शन है, नेगेटिव कमेंट्स को कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने उनको बस इग्नोर करना है। अगर आप उसको रिप्लाई करेंगे तो आपकी एनर्जी और टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज क्लियरली नॉट वर्थ इट। सो मेक श्योर कि ये सारी टिप्स आप फॉलो करें तो वीडियो मार्केटिंग आपके लिए सेल्स भी लाएगा, आपके लिए कन्वर्जन्स भी लाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या किसी और कोई पास कोई सवाल है, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, e-commerce, कोई personal issue, mindset, success, anything, so you're more than welcome to ask and I will